नमस्कार इंदौर, मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 11 मई बुधवार का बुलेटिन। चलिए देखते हैं शहर की आज की कुछ खास गतिविधियां। अवैध हथियार बेचने वाले सिकलीगर को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। आरोपी विजयनगर थाना क्षेत्र की भमोरी की एक लैश मशीन से हथियारों की बैरल तैयार करवाता था। आरोपी के कब्जे से 7 देसी पिस्टल, 3 कारतूस और 590 अधबनी बैरल जब्त की गई है। बड़ी बात यह है कि पुलिस को भी अब तक इसकी जानकारी नहीं लग पाई। दरअसल क्राइम ब्रांच को मुखबिर ने सूचना दी थी कि पुराने टोल नाके के पास खंडवा रोड तेजाजी नगर क्षेत्र में एक सिकलीगर पिस्टल की तस्करी करने वाला है। मुखबिर के बताए स्थान से सिकलीगर अकाल सिंह पिता स्वर्ग रेवा सिंह उम्र 42 साल निवासी ग्राम पागरी तहसील खकनार जिला बुरहानपुर को पकड़ा गया। तलाशी लेने पर उसके पास से 7 देशी 32 बोर पिस्टल एवं 3 जिंदा कारतूस मिले। न्यायालय ने आरोपी को रिमांड पर लिया है। उसकी निशानदेही पर अवैध हथियार बनाने में प्रयुक्त होने वाले बेरल लेथ मशीन के मालिक आरोपी प्रेम सिंह उर्फ गोलू पिता ज्ञानी रिमझा निवासी सेठी नगर और कृष्णकांत झा पिता गोपाल निवासी शिव शक्ति नगर को भी हिरासत में लिया गया है। अभी तक पुलिस इनसे 15 पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और 590 अधबनी बेरल जब्त कर चुके हैं। ये लोग 3 साल से लेथ मशीन पर बैरल बनाने का काम कर रहे हैं। ये अब तक 15,000 से अधिक बैरल बनाकर बेच चुके हैं। दोनों आरोपी खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा और देवास के कई सिकलीगरों के संपर्क में हैं। ये ऑर्डर पर बैरल बनाकर देते थे। कुल मिला के लगभग 590 बैरल पूरी बरामद करी गई हैं। इससे पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कि काफ़ी लंबे अरसे से ये कार्य कर रहा था और लगभग 15-20 हज़ार पिस्तलों का सामान ये कुछ वर्षों में सप्लाई कर चुका है। जिन जिन लोगों के सहयोग से ये अपना व्यापार अवैध व्यापार संचालित कर रहा था, उन लोगों के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है और उनको भी कार्रवाई भविष्य में की जाएगी। सिटी बस में खुले पैसे देने की बात पर हुए विवाद में यात्री को पीटने वाले ड्राइवर और कंडक्टर को एसडीएम और AICTL प्रभारी संदीप सोनी ने हटा दिया है। सबसे पहले अभय न्यूज ने ही इस खबर को दिखाया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। घटना 9 मई की है। पलासिया से बड़ा गणपति तक चलने वाली सिटी बस क्रमांक MP09 PA 0127 में तपन सोलंकी नामक यात्री बैठे थे। पलासिया से चढ़े तपन को रीगल चौराहे पर उतरना था। इसका किराया 5 रुपए हुआ। जब उन्होंने 10 रुपए दिए तो कंडक्टर ने खुले नहीं होने की बात कही। इस पर तपन ने उसे 5 रुपए कीमत की चॉकलेट थमा दी। इसी बात से नाराज ड्राइवर और कंडक्टर ने उसकी जमकर धुनाई कर दी। मारपीट में यात्री की टी-शर्ट फट गई। इसमें यह भी जानकारी सामने आई थी कि यात्री ने ड्राइवर और कंडक्टर को गाली दी थी, जिसके बाद उन्होंने उसे पीट दिया। हालांकि किसी ने भी थाने में शिकायत नहीं की। अभय न्यूज ने सबसे पहले इस खबर को दिखाया था, जिस पर संज्ञान लेते हुए एसडीएम और AICTL प्रभारी संदीप सोनी ने ड्राइवर और कंडक्टर को तत्काल प्रभाव से हटा दिया। नेहरू नगर में रहने वाले एक वीडियो शूटर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसका शव एक बुटीक संचालिका के घर में मिला। संचालिका का कहना है कि शूटर को हार्ट अटैक आया, जबकि जीजा का आरोप है कि शूटर की हत्या की गई है। दरअसल अरविंदो अस्पताल ने नेहरू नगर में रहने वाले धीरज सिंह पिता रंजीत सिंह वर्मा की मौत की जानकारी विजयनगर थाने को दी थी। धीरज वीडियो शूटर था और वह शादी समारोह में शूटिंग का काम करता था। मर्ग कायम करने के दौरान की गई जांच में धीरज के गले पर खरोच के निशान थे और पीठ पर भी घाव थे। इससे मामला संदिग्ध लग रहा था। धीरज के जीजा राकेश चिलावट का कहना है कि धीरज की हत्या की गई है। वह बहन को लेने जा रहा था। उसे फोन कर गोल्डन गेट के सामने बुटीक संचालित करने वाली वीणा जैन ने बुलाया था। घर पर बुलाकर उसे मारा गया और इससे उसकी जान चली गई। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। उसकी हत्या हुई है भैया, और वो उसकी बहन को लेना जा रहा था। शादी हुई 8 रोज पहले ही, और मैडम का फोन आया उनका जैन का, बोले आप घर पे आ जाओ। उसको घर पे बुला के और मारा गया है और गला घोट के उसकी हत्या की गई है। गले पे पूरे निशान दिख रहे हैं, क्लियर दिख रहे हैं। मैं तो कल से आरोप लगा रहा हूँ कि उसकी अटैक से नहीं, उसके गले घोट के हत्या की गई। इसकी अरविंदो हॉस्पिटल से सूचना मिली थी मर्ग इंटीमेशन की। इसमें मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। अभी गले में हल्का सा खरोच जैसा दिख रहा है। अब जांच चल रही है, जो भी होगा अब PM रिपोर्ट वगैरह बाकी जांच के बाद बता पाऊंगा।
शादी के 10 साल बाद लव मैरिज करने वाली एक महिला ने अपने पति पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। पति महिला के चरित्र पर शंका करता है। दरअसल 99 रुस्तम का बगीचा में रहने वाली रचना ने पति मुकेश खांडेकर के खिलाफ प्रताड़ना की शिकायत दर्ज कराई है। रचना के मुताबिक 2012 में उसने और मुकेश ने लव मैरिज की थी। शादी के बाद कुछ महीनों तक तो पति ने उसे बेहतर रखा, लेकिन फिर शराब पीने लगा और चरित्र पर शंका करने लगा। आए दिन चरित्र शंका करते हुए वह मारपीट करता है। रोज रोज की प्रताड़ना से परेशान होकर रचना ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। कल हमारे यहाँ पीड़िता आई जो रुस्तम की बगीचे में की रहने वाली है। उन्होंने बताया था कि वर्ष 2012 में उन्होंने प्रेम विवाह मुकेश नाम के व्यक्ति से किया था, जो उनको आज दिन प्रताड़ित करता रहता है। पूर्व में भी पुलिस ने ऊर्जा केंद्र में बुला करके दोनों पक्षों को काफ़ी समझाई थी, लेकिन वो नहीं मान रहा है और लगातार उनको मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ना दे रहा है। इस बात से मुकेश पिता प्रभुलाल खांडेकर के विरुद्ध 498 के तहत कार्रवाई की गई है। उसे शीघ्र पेश कराया जाएगा न्यायालय। मकान का सौदा किसी और से किया और 10 लाख रुपए एडवांस ले लिए, लेकिन फिर मकान किसी और को बेच दिया। परदेसीपुरा पुलिस ने एक कंस्ट्रक्शन कारोबारी के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया है। परदेसीपुरा थाना के सब इंस्पेक्टर गजेंद्र कुशवाहा ने बताया, जनता क्वार्टर के रहवासी महेश वासानी ने नंदानगर में रहने वाले दिनेश व्यास के एक मकान का सौदा किया था। 40 लाख रुपए कीमत के मकान के लिए महेश ने 10 लाख रुपए एडवांस दिए थे। बैंक लोन नहीं होने से महेश वासानी ने दिनेश व्यास से समय मांगा, लेकिन इसी बीच उसने मकान का सौदा दूसरे आदमी को 62,50,000 रुपए में कर दिया। इस बात की जानकारी जब महेश को लगी तो उन्होंने अपने 10 लाख रुपए वापस मांगे। दिनेश व्यास ने रुपए देने से इनकार कर दिया। ऐसे में महेश ने थाने में धोखाधड़ी करने का आवेदन दिया। आखिर में पुलिस ने जांच के बाद दिनेश व्यास के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो आवेदक के आवेदन पर से इसके विरुद्ध में दिनेश व्यास के विरुद्ध में 420-406 भादवी का पंजीकृत करके विवेचना में लिया गया। इसमें 10 लाख रुपए उसने नगद खाते में डलवाए हैं। 10 लाख रुपए की अभी तक तो धोखाधड़ी सामने आ चुकी है। अन्य अगर कोई भी आवेदक इसके खिलाफ में शिकायत करने आते हैं तो जांच करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तीर्थ यात्रा पर गए एक बैंक कर्मी के सोने मकान से उसके ही परिचित ने सोने का हार और नकदी उड़ा दी। चोरी करने के बाद परिचित बीना चला गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो चोर का पता चला। पुलिस ने आरोपी को बीना से दबोच लिया है। करोल बाग में रहने वाले बैंक कर्मी रविंद्र पिल्लई 9 अप्रैल को तीर्थ यात्रा पर हरिद्वार गए थे। वह 23 अप्रैल को लौटे तो अलमारी से नकदी और 16 ग्राम सोने का हार गायब था। उन्होंने बाणगंगा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई तो पुलिस ने जांच शुरू की। इसमें सीसीटीवी फुटेज में उनका परिचित राजकुमार लोधी दिखाई दिया। बैंक कर्मी ने उस पर चोरी की शंका जताई है। ऐसे में पुलिस ने लोधी की कॉल लोकेशन ट्रेस की और उसे बिना से दबोच लिया। आरोपी के पास से हार बरामद कर लिया गया है। उससे और भी चोरियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। और संभवतः फरियादी के द्वारा शंका जाहिर की गई कि संभवतः इसी के द्वारा चोरी की गई है और उसके मोबाइल लोकेशन के आधार पर इसको ट्रेस किया और इसको बिना से पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया। और इसको जब गिरफ्तार करके पूछताछ की गई, इसने बताया कि इसने फरियादी के घर में चोरी की है और इससे सोने का हार करीब 16 ग्राम का और कीमती करीब 75,000 रुपये का इससे जब्त किया गया है और इसका पुलिस रिमांड लिया गया है। इससे और भी अन्य चोरी के बारे में पूछताछ की जा रही है। बाणगंगा थाने के एक व्यापारी से सूरत की फर्म ने ठगी कर ली। व्यापारी ने फर्म से कपड़ों की डील की थी और इसके बदले में 61,000 रुपए का पेमेंट भी ऑनलाइन दे दिया था। बावजूद इसके फर्म ने कपड़े नहीं भेजे। जांच के बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। सब इंस्पेक्टर स्वराज डाबी ने बताया कि सुमित पांजरे कपड़े का कारोबार करते हैं। उन्होंने सूरत की कृष्णा एंटरप्राइजेज से कपड़ों का सौदा किया था। इन कपड़ों के बदले में उन्होंने 61,000 रुपए का ऑनलाइन पेमेंट किया था। रुपया लेने के बाद भी फर्म ने कपड़ों का पार्सल नहीं भेजा तो पांजरे ने पुलिस थाने में ठगी का आवेदन दिया। जांच के बाद धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। लेकिन इसके बाद में भी कृष्णा एंटरप्राइजेस के द्वारा इनके जो कपड़े वगैरह थे ये इनको नहीं भेजे गए हैं और इस पर से जब जानकारी प्राप्त की गई तो ये जो कंपनी है ये फर्जी पाई गई और इस तरीके से कृष्णा एंटरप्राइजेस के जो भी प्रोप्राइटर हैं उनके द्वारा फरियादी के साथ में धोखाधड़ी कर 61,000 रुपये इनके ले लिए हैं। तो इस पर से इन्होंने आवेदन दिया था। आवेदन जांच पे से धारा 406 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा कायम किया गया है और इसमें शीघ्र ही सूरत टीम भेजी जाएगी और आगे कार्रवाई की जाएगी।
शहर के हृदय स्थल राजबाड़ा पर सिटी बस और पुलिस के बीच ई रिक्शा चालक उलझ कर रह गए। इन दोनों की मनमानी में ई रिक्शा चालकों के सामने परेशानी खड़ी हो गई है। रिक्शा चालकों का कहना है कि पुलिस और सिटी बस वाले उनसे वाहन खड़े करने को लेकर गाली गलौज करते हैं। उन्होंने प्रशासन से जगह देने की मांग की है। दरअसल राजबाड़ा से 8 रूट पर सिटी बस चलती है। यहीं पर ई रिक्शा चालक भी खड़े रहते हैं। ज्यादा सिटी बस के खड़े होने से यहाँ ट्रैफिक जाम हो जाता है, लेकिन इसके लिए ई रिक्शा चालकों को जिम्मेदार माना जाता है। जबकि ई रिक्शा चालकों का कहना है कि यदि वे अंदर खड़े होते हैं तो सिटी बस वाले उन्हें बाहर निकाल देते हैं और बाहर आने पर पुलिस वाले उन्हें फिर से अंदर भेज देते हैं। बुधवार को इसी के चलते सिटी बस और ई रिक्शा चालकों में बहस हो गई। इसे लेकर ई रिक्शा चालक लामबंद हो गए। उन्होंने अधिकारियों को शिकायत करने की बात कही है। आपको बताते चले कि अगस्त 2021 से लेकर अभी तक ई रिक्शा स्टैंड के प्रस्ताव पर मुहर नहीं लग सकी है। ऐसे में सिटी बस और ई रिक्शा चालकों के बीच अमूमन रोज होने वाली नोकझोंक आम हो चली है। सर, हम यहाँ पे गाड़ी लगाते हैं, वो सफेद लाइन है, उससे थोड़ी सी इधर भी लगाते हैं कि पूरी गाड़ी इधर करो। अब इधर करे तो इधर पुलिस वाले बोलते हैं कि पुलिस वाले कहते हैं अंदर करो, और वो बस वाले बोलते हैं बाहर करो। तो हम जाए किधर? हमारा ये कहना है कि हमें यहाँ पे शिकायत ये है, हमें सिर्फ थोड़ी सी कि हमें यहाँ पे जगह दो, ताकि हम साथ। हमने किसी से भी अभी कुछ शिकायत नहीं करी। हम सीधे साधे लोग हैं, कमाने निकले, लड़ाई झगड़ा करने नहीं निकले, किसी से शिकायत करने निकले। हम प्यार मोहब्बत से कमा रहे हैं, हमारी इज्जत से कमा रहे हैं। जो भी है, अकेला हूँ घर में, कमाने वाला बाप भी नहीं है, भाई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। अब मैं कमाने कहाँ जाऊँ अगर यहाँ से मुझे भगा रहा बार बार? तो 4 बस्ती है, वो पुलिस वाले आते हैं, जब भाग जाओ यहाँ से, जब भाग जाओ यहाँ से। तो हम जाए कहाँ? कुत्तों के जो गाली गुफ्तार करते हैं, कुत्ते ऐसा ललकारते हैं हमारे को, तो हम जाए कहाँ? सर, वो सिटी बस वालों से हमको दिक्कत, हमको गाली गलौज करते, हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। और 4 बस्ती के हमारे साथ में पुलिस वाले भी अच्छा व्यवहार नहीं करते, गाली गलौज देके हमको यहाँ से भगा देते। ये 8 दिन से क्या, ये तो जब से हम गाड़ी चला रहे हैं ना, जब से हमारे साथ में पुलिस वाले, ये बसें वाले यही व्यवहार कर रहे हैं हमारे साथ। सर, ये तो यहाँ पे हमारे गाड़ी सिटी बसों का जो है 8 रूट की गाड़ियाँ चलती हैं। ये तो प्रशासन का आदेश है, नगर निगम का। और हमारे संदीप त्रिवेदी साहब, संदीप सोनी साहब, जो CEO साहब हैं, उन्होंने पूरा दे रखा है। अभी जैसे नगर निगम काम चल रहा है, तो आज से देखिए हमारी गाड़ी, हम लोग क्या करते हैं, जैसे गाड़ी आती है तो बढ़ाते जाते। ई रिक्शा वाले प्रॉब्लम क्या है सर, इनको 5 कर दिया लगाने के लिए। ये लोग क्या करते हैं, 180 रिक्शे लगा देते हैं पूरा। अभी आप 7 बजे देखना पूरा रोड जाम हो जाएगा। हम लोग 2-2 घंटा परेशान होते हैं। अब इनको क्या शंका होती है, हम लोग करते हैं, हम लोग बोलते हैं पुलिस वालों को। हम इनके लिए कोई, हमारे जैसे ये खड़े रहे, कोई परमिशन तो अच्छा, इनके यहाँ कोई परमिशन भी नहीं। इनको शंका है तो हम लोग पुलिस बुलाते हैं, भगवाते हैं, और हमारा कोई इनसे बैर नहीं। कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 सालों से हापुस सहित खास प्रकार के आमों के स्वाद से वंचित रहे शहरवासी इस बार इनका स्वाद चख सकेंगे। 2 साल के बाद 13 से 15 मई तक मैंगो जत्रा का आयोजन ढक्कन वाला कुआं स्थित ग्रामीण हाट बाजार में किया जाएगा। इसमें 24 से अधिक उत्पादक अपने विशेष आम के साथ इंदौर आ रहे हैं। कार्यक्रम का आयोजन मराठी सोशल ग्रुप ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। मैंगो जत्रा में देवगढ़ और रत्नागिरी के प्रसिद्ध आमों का स्वाद सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक शहरवासी ले सकेंगे। इसके अलावा जत्रा में कुछ मराठी व्यंजनों के स्टॉल्स भी लगेंगे। साथ ही चाट चौपाटी, गृह उपयोगी एवं हैंडीक्राफ्ट के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। और अब खबरें दे दनादन। आया का काम करने वाली एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसका पति महू गया हुआ था। मृतका का नाम ललिता सोलंकी है। वह नसिया रोड स्थित मिशन हॉस्पिटल में आया का काम करती थी। शनिवार से वह ड्यूटी पर नहीं पहुंची। इस दौरान सफाई कर्मचारियों को हॉस्पिटल कंपाउंड में बदबू आई। उन्होंने जाकर देखा तो कमरे में ललिता मृत पड़ी थी। पुलिस ने बताया उसके बच्चे नहीं थे, इस वजह से वह शराब भी पी लेती थी। प्रथम दृष्टया डिप्रेशन के चलते हृदय गति रोकने से मौत हो सकती है। मामले की जाँच की जा रही है। तो एक जो नगर निगम में सफाई कर्मी है, उन लोग साफ सफाई के सिलसिले में कंपाउंड में गए थे, तो उनने बोला कि कोई चीज़ बदबू मार रहा है, इस टाइप का करके बताया। तो कॉलोनी वाले जो हैं, मिशन संस्था वाले, उनको बताया। उनको बताने के बाद में उन लोग जाके देखे तो एक महिला जो थी वो घर के अंदर बेड में मतलब कि औंधे मुँह लेटी ही थी और बदबू मार रही थी। तो उसका सूचना लेके उन लोग थाने आए। उस सूचना प्राप्त होने पर हम लोग थाने के TI साहब और अन्य अधिकारीगण गए और FSL टीम को भी बुलवा लिए। और वो यहाँ पे अकेले रहती थी। हो सकता है उसके बच्चे ना हो, नहीं थे, इस वजह से अंदर से मतलब कि दुखी हो रहा हो, और अकेलापन सीधी सी बात कहना चाहिए। कट्टा लेकर घूम रहे युवक को रावजी बाजार पुलिस ने गिरफ्त में लिया है। आरोपी का नाम मोहम्मद सोहेल, पिता उमर कुरैशी, उम्र 23 साल, निवासी साउथ तोड़ा है। पुलिस ने उस पर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है। आरोपी पर पहले से भी 2-3 अपराध दर्ज हैं। ये मोहम्मद सोहेल, पिता उमर कुरैशी,
23 वर्ष का है, साउथ तोड़ा का रहने वाला है। ये वहीं साउथ तोड़ा पंचायती मैदान के बाद सूचना मिली थी कि ये किस देसी कट्टा लिए घूम रहा है, जिस पर से कार्रवाई की गई है। इससे एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस मिला है। 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत इसके विरुद्ध कार्रवाई की गई। साउथ तोड़ा क्या बैकग्राउंड है इसका? कोई बैकग्राउंड नहीं, ऐसे ही बदमाशियाँ करना। टेंट व्यवसाय के साथ गुंडागिर्दी करने और रातों रात उसके गोडाउन में रखा सामान खाली करवाने के मामले में कलेक्टर ने कार्रवाई की है। जनता टेंट हाउस के पप्पू भाई के जेल रोड क्षेत्र के चावला मार्केट में 6 गोडाउन है। पिछले दिनों विजय भांग घोटा के विशाल जायसवाल ने इस मार्केट को खरीद लिया और उसमें मौजूदा दुकानों एवं गोडाउनों को गुंडों के बल पर खाली करवाने लगा। थाने से मदद नहीं मिलने पर टेंट व्यवसायी ने कलेक्टर मनीष सिंह से शिकायत की। कलेक्टर के निर्देश में विशाल जायसवाल के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज हुई, साथ ही उससे जुड़ी भांग घोटा दुकानों की भी जांच की गई। दुकानों के लाइसेंस मोहम्मद मुजाहिद के नाम से लिए थे। कलेक्टर ने आदेश जारी किए 7 दिन के लिए काची मोहल्ला, पलासिया, भोई मोहल्ला, मालवा मिल, छावनी, बालदा कॉलोनी क्षेत्र के 11 दुकानों के लाइसेंस 1 सप्ताह के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं। ये हमने एक संयुक्त अभियान चलाकर सभी भांग दुकानों की जांच की थी, जिनमें कई दुकानों में हमें कुछ अनियमितता पाई गई, जैसे उनके पास स्टॉक पंजी का संधारण न होना, नौकरनामा प्रस्तुत न करना और स्कंद पंजी का प्रस्तुत न करना। इन अनियमितताओं के पाए जाने के कारण आदरणीय कलेक्टर महोदय द्वारा इन भांग दुकानों को, भांग एवं भांग घोटा दुकानों को 7 दिवस के लिए प्रतिबंधित या लाइसेंस इनका निलंबित करने का निर्णय लिया गया। भोजशाला विवाद में हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हरिशंकर जैन के माध्यम से याचिका दायर कर पूरा परिसर हिंदुओं को देने की मांग की है। इसके अलावा वहां पर नमाज पढ़ने से रोकने की प्रार्थना की है। याचिका हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के अध्यक्ष रंजना अग्निहोत्री, कुलदीप तिवारी, आशीष जनक, रोहित खंडेलवाल, आशीष गोयल, मोहित गर्ग, सुनील सारस्वत ने दाखिल की है। न्यायालय ने याचिका एडमिट कर सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए हैं, जिसमें भारत सरकार, पुरातत्व विभाग व भोजशाला समिति, कमाल मोला सोसाइटी सम्मिलित हैं। याचिका में भोजशाला की 33 फोटो दाखिल की गई है, जिसमें देवी देवताओं के चित्र व संस्कृत के श्लोक लिखे हुए हैं। याचिका में मां वाग्देवी की प्रतिमा लंदन स्थित संग्रहालय से वापस लाने की मांग भी की गई है। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से हरिशंकर जैन जी द्वारा एक पिटीशन फाइल करी गई। 1000 वर्ष पूर्व जो माता सरस्वती के मंदिर को क्षत विक्षत किया गया था मुगल आक्रांताओं द्वारा, उसके पुराने गौरव को पुनः प्राप्त करने के लिए, और हमारी जो याचिका है उसमें जो प्रतिवादी गण हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट धार, कमाल मोहल्ला वेलफेयर सोसाइटी और भोजशाला उत्सव समिति द्वारा गोपाल शर्मा, ये इसमें विपक्षी गण हैं। आज मुकदमे की सुनवाई के दौरान याचिका हमारी एडमिट हुई और नोटिस इशू किए गए विपक्षी पार्टियों को कि आके अपना प्रत्युत्तर जमा करें। जो हिंदुओं के अधिकार हैं, जो मंदिर का अधिकार है, वो कर्टेल नहीं किया जा सकता। इस बात को लेकर याचिका दाखिल किया था और याचिका हमारी स्वीकार हुई है। कोर्ट ने काफ़ी सुनने के बाद मैंने कोर्ट को 33 फोटोग्राफ जो आज की तारीख में मंदिर में मौजूद हैं, जो श्लोक्स हैं, जो वहाँ पर चिन्ह हैं, जो दिखा रहे हैं कि यहाँ ये मंदिर का ही रूप हो सकता है, मस्जिद का नहीं हो सकता है, वो सब दाखिल किया है। तो कोर्ट ने सब की बात की गहनता को देखते हुए एडमिट किया इट, नोटिस जारी किया है और जो पुरानी पेटिशन चल रही हैं उनके साथ लगाने का आदेश दिया है। नोटिस भारत सरकार, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उत्तर मध्य प्रदेश सरकार, भोजशाला समिति और कमाल मोहल्ला वेलफेयर सोसाइटी, इन्होंने नोटिस जारी किया। आपका परिचय? मैं हरिशंकर जैन, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। इसी केस को बहस करने के लिए यहाँ आया हूँ। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव बुधवार को शहर आए। उन्होंने पीएचई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें पेयजल को लेकर किए जा रहे कामों की समीक्षा की गई। बैठक में नल जल योजना के साथ ही अन्य योजनाओं पर भी चर्चा की गई। इधर बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने भी पुनः विचार याचिका दाखिल करने की बात को दोहराया। उन्होंने कहा, सरकार बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं कराना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिव्यू पिटीशन दाखिल की जाएगी ताकि सुप्रीम कोर्ट फैसले पर फिर से विचार कर सके। हालांकि कोर्ट का जो भी अंतिम निर्णय होगा वह सर्वमान्य होगा। कोर्ट का फैसला सर्वोपरि है, वो सबको मान करना पड़ता है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का ये फैसला है। फिर भी हमारी सरकार की ये मंशा है,
और हमने ये कहा कि हम बगैर आरक्षण के ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं कराएंगे, पर हम अब सुप्रीम कोर्ट में रिपिटीशन दायर करेंगे। सरकार की तरफ से हम ये निवेदन करेंगे, प्रयास करेंगे कि पुनः इस पर विचार हो। नहीं, देखो, पहली बात तो ये हमारा प्रयास है, हम आखिरी दम तक ये लड़ाई लड़ेंगे कि किसी भी तरह आरक्षण अगर मिल जाए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हम बात करेंगे, अपनी बात रखेंगे, रिपिटीशन करेंगे हम। और अगर इसके बाद जैसा कोर्ट का फैसला आएगा वो तो सर्वोपरि है, पर अगर जैसा फैसला आएगा कोर्ट का तो फिर हम उस पर काम करेंगे और उसी के अनुरूप। तो ये थी इंदौर शहर की आज की कुछ ताजा खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन, हमारे इनबॉक्स या फिर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9111114007 पर दे सकते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।